तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे, तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जियाज। भव दधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए मंडी बामर के अति सकारी 1008 बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूल नायक 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री निरंजन सागर जी महाराज की, बोलिए पूज्य संधान सागर जी महाराज की। नमोस्तु महाराज। जो अध्यात्म में निरत होता है, योगी होता है, वह बड़े आनंद के साथ में आने वाली विपत्तियों को सहन करता है। कष्टों को, दुखों से घबराता नहीं है, क्योंकि जानता है ये जब तक पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होंगे तब तक मैं अपने उस केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। कल अपन ने जाना कि योगी तो स्वयं उन परिसरों और उपसर्गों को आनंद के साथ में सहन करता है, और जो भोगी होता है वो भी आनंद के साथ में ही उनको सहन तो कर लेता है, लेकिन दोनों की दृष्टि में रात दिन का अंतर है। एक योगी है, वो कर्मों के 6 कर्मों की निर्जरा के लिए उसको सहन कर रहा है, और दूसरा विटामिन एम के लिए सहन कर रहा है। उसकी दृष्टि में केवल मात्र अर्थ की ओर ही दृष्टि है, तो वो सारे संकट, सारे दुखों, अपने प्राणों को भी आहूत कर देता है। अपनी जीवन की जो कीमती सांसें हैं वो पूरी की पूरी सांसें उसी में खपा देता है, उसी में लगा देता है। हर व्यक्ति का यही एक अनादि से चक्र चला आ रहा है, जिसके माध्यम से वह स्वयं अपने आप से दूर होता चला जाता है, दूर होता चला जाता है। 25 साल की उम्र होती है तब किसी के पास में 5 लाख रुपए थे। 25 साल की उम्र में 5 लाख रुपए थे, और 75 साल की उम्र में उनको 5 करोड़ कर दिया। 75 साल की उम्र में क्या कर दिया उनको? 5 करोड़ कर दिया। लेकिन जो 50 साल का जो पीरियड है, उस 50 साल के पीरियड में उसने जो वास्तव में पाना चाहिए था वो नहीं पाया। अर्थ की ओर तो उसने ध्यान दे लिया, आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष है। आयु की तो जो है प्रतिपल क्षीणता हो रही है, और वैभव विलासता या जो धन वैभव है, धन आदि है, शरीर आदि है, इसमें वृद्धि हो रही है, इसमें वृद्धि कर रहा है वो, और आगे से आगे उत्कृष्ट पाप की ओर वह चला जाता है। कल अपन ने देखा था, जाना था कि किस प्रकार से वह उन कर्मों को योगी जो होता है उनको जला डालता है, जला डालता है, खपा डालता है। वह तभी होता है जब एक के ऊपर हम दृष्टि रखेंगे, और वह एकमात्र अपना आत्म तत्व है। विगत 48 कारिकाओं में हम ज्ञान और ध्यान के माध्यम से अपने आप को ऊपर उठाने का पुरुषार्थ बराबर कर रहे हैं। मात्र 2-3 कारिकाएं और बची। अब पूरा इष्टोपदेश ग्रंथ राज आपके यहाँ होने वाला है। एक ग्रंथ पूर्णता की ओर है। प्रातःकाल की वेला में जीव कांड चल रहा है, वह जीव कांड भी पूर्णता की ओर है, वह भी 2-3 दिन में हो जाएगा। और 2021 भी
2-3 दिन में हो जाएगा। हाँ, लेकिन गया समय लौटकर वापस नहीं आता। इस बात को जरूर अपन ध्यान में रख लें। जो पा लिया है या जो अपन ने अपनी आत्मा के लिए किया है वह तो अपना है, और बाकी जो शरीर और शरीर के आश्रित परिवार, घर संबंधी संपत्ति, इसके लिए जो हमने किया वह मात्र कल्पना और सपना है। सपने में नहीं जीना है, अपने में जीना है। अध्यात्म योगी उन गुणों के लिए पुरुषार्थ निरंतर कर रहा है। तो एक जो गृहस्थ होता है वो सोचता है कि मैं भी भले धीरे धीरे ही सही, आज प्रतिदिन आप सुन रहे हैं तो प्रतिदिन अपने अंदर में परिवर्तन ला ही रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ही सही है, एक दिन पूरा परिवर्तन भी आएगा। ऐसी भावना के साथ में वह सोचता रहता है। आज आचार्य पूज्यपाद स्वामी से वह पूछ रहा है, भगवान मैं क्या करूं जिससे इन पापों से दूर हो जाऊं, इन कष्टों से मैं भी दूर हो जाऊं। वे तो अपनी आत्मा में लीन हो चुके हैं, लेकिन मुझे भी तो धीरे धीरे उस ओर बढ़ना है। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी इस 49वीं कारिका में बताते हैं अपने ही शब्दों में, देखो। अविद्या विदुरम ज्योति परम ज्ञानमयम महत् तत्प्रष्टव्यम तदेष्टव्यम तद्द्रष्टव्यम मुमुक्षुभिः। वह मोक्षाभिलाषी, वह मुमुक्षु। आजकल एक और है, मुमुक्षु शब्द एक रूढ़ हो चुका है, एक मात्र एक सोसाइटी के लिए, एक पक्ष को मानने वाले के लिए वो मुमुक्षु हो गया, रूढ़ उन्हीं को मानते हैं। जबकि वास्तव में मुमुक्षु वह है मोक्तुम इच्छति इति मुमुक्षु, जो मोक्ष की अभिलाषा रखे वो कौन है? मुमुक्षु। और जो भोगों की अभिलाषा रखे वो क्या है? बुभुक्षु। हाँ, तो मुमुक्षु नहीं, जो विषयों से ऊपर उठना ही नहीं चाहता, केवल मात्र ज्ञान की रट तो लगा रहा है लेकिन उस पर आचरित नहीं होना चाहता। भले ही धीरे, हम कहाँ बोल रहे हैं आप हमारे साथ में तेज तेज दौड़ो, लेकिन सुपर फास्ट और राजधानी दुरंतो के टिकट या फ्लाइट का टिकट खरीदने की हैसियत या कुवत नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन पैसेंजर ट्रेन में तो बैठ सकते हैं, लोकल ट्रेन में तो चढ़ सकते हैं। तो जब उस ट्रेन का टिकट खरीदने की कुवत है तो क्यों ना हम छोटी सी, अरे उसमें भी छोड़ दो, चलो रेलगाड़ी की भी आपके पास कुवत नहीं है, बैलगाड़ी की तो है। मंडी भामोरा वालों, यहाँ खूब बैलगाड़ियाँ चलती है। उस दिन अपन ने विमान जी के उत्सव में भी बैलगाड़ी, तो वृषभ के ऊपर, तो इसलिए बैलगाड़ी की कुवत है। जो कुवत है जितनी है, एक एक कदम भी आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से लक्ष्य की ओर हम पहुंच रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मुमुक्षु वास्तव में वही कहलाएगा जो आचरण में लाता है। यहाँ पे उसी मुमुक्षु की बात है। तो उसके लिए कह रहे हैं परम ज्ञान महत, मतलब परम ज्ञान। परम ज्ञान क्या है? जो सबसे उत्कृष्ट ज्ञान। ज्ञान कितने प्रकार का होता है? अभी सुबह सुबह भी पढ़ा था, बोलो। 5 प्रकार का तत्वार सूत्र में भी आता है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान। ये 5 प्रकार का ज्ञान है। उसमें परम ज्ञान कौन सा है? केवल ज्ञान। भाई सबसे लास्ट में कौन सा है? तो सबसे बड़ा कौन हुआ? सबसे महान कौन हुआ? महत, मतलब 2 विशेषण दिए उसके लिए, परम भी है और उत्कृष्ट भी है और महान भी है। ऐसा है केवल ज्ञान। उस केवल ज्ञान रूपी ज्योति अविद्या विदूरम, वह अविद्या का जो हमारा अज्ञान अंधकार है उसको नाश कर देती है। अज्ञान तिमिरांधना नाम ज्ञानांजन शलाकया। अपन बोलते हैं ना, तमसोर्मा ज्योतिर्गमय, प्रार्थना में बोलते हो नहीं बोलते हो? तो वह
अंधकार, सबसे बड़ा अंधकार है तो वह क्या है? अज्ञान रूपी अंधकार, मिथ्यात्व रूपी अंधकार। यहां पर अविद्या का मतलब वही है, जो है उस चीज को वैसा नहीं देखना, ये माइट जैसा है वैसा नहीं देखना, इसको विपरीत देख लेना, यही क्या है? हमारा अज्ञान। नहीं महाराज हम ऐसे ही तो देख रहे हैं, ऐसा नहीं देख रहे ना, शरीर को ही आत्मा मान रहे हैं और आत्मा को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया। हाँ, नया साल आ रहा है लेकिन नया जीवन बार बार, तो प्रतिपल हमारे यहाँ बताया गया है, प्रतिपल उस आत्म तत्व को भूलना नहीं है। इसीलिए अज्ञान रूपी अंधकार से हटना ही वास्तव में हमारे लिए एक नया प्रकाश की ओर आना है, नए उजाले की ओर आना है। हम जो पुरानी जो रूढ़ियों को लेके चल रहे हैं, चाहे वो किसी भी रूप में मना रहे हों, समझ में आ रहा है? अपन क्या कर रहे हैं, ये अभी बीच में बात आ गई तो बोल देता हूं इसके लिए भी, कि नव वर्ष जो है वास्तव में यह हमारी परंपरा रही नहीं है। भारतीय नववर्ष अभी नहीं है, ये विदेशियों की देन है, और इस विदेशियों की देन से ही हम उसी डर्रा पे चल रहे हैं और उसी को ही कर रहे हैं, और सारे पाप, हाँ, ड्रिंक डिनर डांस तीनों चल रहे हैं, 3D सिस्टम। तो ये 3D जो है वहां होता है, 31 तारीख को देखना कितना पैसा बर्बाद होगा। क्या ये वास्तव में नव वर्ष बनाने लायक? अरे मनाएं तो भी चलो कोई बात नहीं, आप लोग पूरे पाश्चात्य संस्कृति की ओर जुट रहे हैं, तो अपनी संस्कृति को, मूल को तो मत छोड़ो। इसलिए यहां पर रात में भट्टामर का पाठ करें, नमोकार की जाप करें, करो ना, कौन मना करे? बड़े बाबा के सामने आके खूब अच्छे से बढ़िया भक्ति भाव करें, मनाए। ऐसा ये तो फिर भी सही है। आजकल एक किट्टी पार्टी, एक और आज सुबह सुबह ही बता रहे थे, प्रश्न आया था तो मैंने बोला ठीक है भैया बोल देंगे। तो ये कौन सी पार्टी आ गई? जनता पार्टी तो सुनी थी, कांग्रेस पार्टी तो सुनी थी, अब ये एक और पार्टी शुरू हो गई है। तो ये उसमें किटकिटी होती रहेगी, कभी वात्सल्य नहीं आएगा, कभी प्रेम नहीं होगा, उसके माध्यम से एक दूसरे से दूरियां बढ़ती भी चली जाती है। आप देखना, अभी 2-3 साल पहले जब हम लोग भोपाल में थे तो 1 तारीख के पेपर में ऐसी खबरें आई थी छपी हुई कि जो होटलों में महिलाओं तक के, महिलाएं भी उसमें शामिल, लड़कियां शामिल, बेंगलोर की बात घटना बता रहा हूं, कि वो शराब आदि पीकर पड़े हैं बेसुध। क्या है ये भारतीय परंपरा रही? बोलो, नहीं रही ना। इसलिए कोई भी ऐसा कार्य आप लोग न करें जिसके माध्यम से हमारे ऊपर कलंक लगता है। हाँ, काजल से भी काला है ये कलंक, यही अज्ञान है, उसी की बात कर रहे हैं हम। जिसकी आत्म तत्व की ओर दृष्टि रहती है, जीव मात्र के प्रति जिसको अहिंसा धर्म प्यारा होता है, वो इन सब बातों से बहुत ऊपर उठ जाता है। वो सब करेगा, जो आया हुआ अतिथि है उसका सत्कार करेगा, लेकिन कब करेगा? जब करेगा जब दिन होगा, रात में नहीं। हमारे यहाँ उगते हुए सूरज को प्रणाम है, ढलते हुए सूरज को नहीं। ध्यान रखना, सूरज जब जब पश्चिम में गया है डूबा है, आप भी पश्चिम में जाओगे डूब जाओगे। सूरज जो है पूरब में उठता है और पश्चिम में जाता है तो डूब जाता है। पश्चिम की संस्कृति को यदि अपनाने चले हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। भारतीय नववर्ष में हमें याद है जब हम विद्यालय और महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में अध्ययन किए, उस समय ये सब नहीं होता था। उस समय होता था गुड़ और पतासा, और वो भी चैत्र शुक्ल एकम के दिन स्वयं प्राध्यापक होते थे, जो प्राचार्य महोदय होते थे, वो देते थे अपने हाथ से। ये कोई भी शुभ काम होता था तो गुड़ बांटा जाता था। अब ये शक्कर फटकर कहाँ से आ गई है? ये टक्कर लग गई इसको। हाँ,
गुण अच्छा है, गुणकारी है, नाम ही उसका गुण है। हाँ, और शक्कर खाने वाले तो वो हिंसात्मक तरीके से बनती है और उसमें सब कुछ अपना बनता चला जाता है। अपने विषय पर आते हैं कि किस तरह से हम अज्ञान रूपी अंधकार को हटाना है। वह तभी हटेगा जहां जहां अंधकार है वहां वहां उजाला नहीं, और जहां जहां उजाला है वहां अंधकार नहीं। सूरज के रहते कभी अंधकार हो सकता है? नहीं रह सकता ने। तो विद्यासागर रूपी एक सूरज पूरे विश्व में जब है तो फिर अंधकार क्यों है? बोलो, आचार्य विद्यासागर जी रूपी सूरज है या नहीं है अपने सामने? तो उस सूरज को देख के अपन आगे बढ़ते चले जाएं। वो जो चाहते हैं बस वह करते चले जाएं, वो जो बोलते हैं बस वही बात। अभी यहां पर भी यही तत्प्रष्टव्यम, उसी को पूछो, तद इष्टव्यम, उसी को चाहो, उसको ही मतलब इच्छा करो, और तद द्रष्टव्यम, उसी को देखो। तीन शक्ति आपके पास में है। कौन कौन सी शक्ति? जो संसार में रुलाती रहती है आपको, और संसार से पार भी वही लगाएगी। वो है मन, वो है वचन, और वो है काय। 13वें गुण स्थान तक सहयोग केवली है, योग सहित है। मन, वचन और काय योग की ये शक्ति मिली है तो किसके लिए मिली है? आचार्य पूज्यपाद इस कारिका के माध्यम से कह रहे हैं कि आप उसी को पूछो। तत्प्रष्टव्यम, पूछना मतलब वचन से होता है। फिर तद इष्टव्यम, इच्छा करो, इच्छा मन से होती है। और तद द्रष्टव्यम, उसी को देखो, है ना। तद इष्टव्यम, यहां पर एक काय से चेष्टा करो, चेष्टा होता है शब्द, तो वह काय से चेष्टा करो। और तद द्रष्टव्यम, उसी को देखो, मन में उसी का विचार करो, उसी को सोचो। ये तीनों मन, वचन और काय, जब इनके माध्यम से अपन उसको पता लगाएंगे, काय का? केवल ज्ञान रूपी ज्योति का। वह ज्योति कैसे आती? देखो, जो शिक्षक बनना चाहता है या जो शिक्षा प्राप्त करना चाहता है वह किसके पास जाता है? जो शिक्षक होता है उसके पास जाता है। जो डॉक्टर बनना चाहता है तो डॉक्टर के पास जाएगा, इंजीनियर बनने वाला इंजीनियर के पास जाएगा, है ना। और जो फैकल्टीज है तो वो उनके पास में, राजनेता बनने वाला राजनीति जो कर रहा है उसके पास जाएगा। आपको यदि मुमुक्षु बनना है तो आ जाओ, मोक्षाभिलाषी। आप मुमुक्षु हैं तो आप जो महाराज बन चुके हैं, माताजी बन चुके हैं, उनके पास जाओ, क्योंकि वही बात पूछो, वही बात करो, वही बात सोचो। अभी जैसे आप लोगों के यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है तो आप लोग रात दिन वही करते हैं, उसी के बारे में चर्चा होती है एक दूसरे से। देखो, दुकान पे भी होते हैं तो वही, क्या हो रहा भैया, ट्रक आया नहीं आया पत्थर का, तो पूछते नहीं पूछते हैं, ये उसी की चिंतन चल रहा। उस स्वप्न में भी वही नजर आता है, महाराज बड़े बाबा का मंदिर बना हुआ नजर आता है हमको। तो ये जब होगा तभी वह साकार रूप ले पाता है। जब हम बाहर के वातावरण में इस तरह का कर रहे हैं तो भीतरी वातावरण में भी तो वही चाहिए। भीतरी भी उद्धार करना चाहते हैं तब उन्हीं के पास में जाएं जो उस मार्ग पर चल पड़े हैं, तभी वह सही रूप में मुमुक्षु कहलाने का अधिकारी है। अन्यथा वह उसका अधिकारी नहीं रह पाएगा। अपन को सच्चे अर्थों में मुमुक्षु बनना है, तभी हम अपने आप को ऊंचा उठा पाएंगे। आचार्य श्री जी भी इस इन पंक्तियों के माध्यम से पद्यानुवाद की रचना कर रहे हैं। जिसे अविद्या देख कांपती, पल भर में बस नस जाती, महाबलवती ज्ञान ज्योति वह कहलाती है शुक्लाती। महाबलवती वह ज्ञान ज्योति है, उसका नाम ही केवल ज्ञान। केवल, दूसरे कोई नहीं रहेंगे, बस वो रहेगी, वो ज्योति रहेगी। महाबलवती ज्ञान ज्योति वह कहलाती है शुक्लाती। बात करो तो करो उसी की, बात करो तो करो उसी की, चाह उसी की करो सदा।
मुमुक्षु हो तुम उसी दृश्य को देखो उर्मी धरो सदा। मुमुक्षु हो तुम उसी दृश्य को देखो उर्मी धरो सदा। उसी को ही अपने भीतर में हमेशा उसको झांकते रहो, देखते रहो, तो निश्चित रूप से वह ज्योति जलेगी। अभी वो थोड़ी बुझी जैसी लग रही है, लेकिन बुझी नहीं, उसको केवल मात्र जब मंडलाचरण आदि होता है, आपके कहीं कोई सभा होती है, तो पहले क्या करते हैं, उसमें दीप जलाते हैं। दीप जलाते हो ना, तो एक भजन भी गा देते हैं भजनकार कि ज्योति से ज्योति जलाते चलो। बस आपको कुछ नहीं करना है, जो ज्योति जल रही है उसके पास अपना दीपक ले जाओ, वो भी जल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो जो अपने दीपक को जलाना चाहते हो, तो जो ज्योति पहले जल रही है उसके पास में थोड़ा सा अपन ले जाएंगे, अपनी भी ज्योति जल उठेगी। समय आप सबका हो चुका है। जो बात हमने कही है कि किस प्रकार से हमें नव वर्ष मनाना है या नहीं मनाना है, या क्या है नव वर्ष, उसको भी ध्यान में रखें और अपने अज्ञान रूपी अंधकार को भी दूर रखें। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की।